न असद उत्पादक इत्यत्र अपरो हेतु, अभाव से कुछ उत्पन्न नहीं होता। इस विषय में एक और हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। 118वां सूत्र बोलिए। कारण भावाच्च भाष्य अदच कार्ये कारण भावात् कारणस्य उपलम्भात् उपलब्धते ही कार्य कारणम। एक और हेतु दे रहे हैं कि कार्य में कारण के विद्यमान होने से, कारण के उपलब्ध होने से कार्य में कारण वस्तु दिख रही है, सामने साफ दिख रही है। जैसे यथा घटे मृत्तिका, जैसे घड़े में मट्टी दिख रही है। घटे तंतु, वस्त्र में तंतु धागे दिख रहे हैं, सामने दिख तो रहे हैं, शून्य से थोड़ी बने। वस्त्र में धागे दिख रहे हैं, सामने दिख तो रहे हैं, इसलिए शून्य से नहीं बना वस्त्र, धागे से बना। हाँ, कार्य वस्तु में कारण द्रव्य उपलब्ध हो रहा है। ठीक है। तो जैसे घड़े में मिट्टी और कपड़े में तंतु दिख रहे हैं, एवं घटस्य मृत्तिकातः पटस्य तंतुभ्यो अभेदो विद्यते ही। इसलिए घड़े का मिट्टी से और वस्त्र का तंतुओं से अभेद है ही। मतलब दो सर्वथा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, आप दोनों को अलग अलग कर दें, धागे और कपड़े को। देखो ये तो धागे है और ये कपड़ा, ऐसे कर दोगे? नहीं कर सकते। जैसे ये बॉटल है, ये फोन है, ऐसे दो अलग अलग कर दिए। ये बॉटल है, ये फोन है, ऐसे धागे और कपड़े को अलग अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक ही का चीज है, सिर्फ बोलने के लिए हमने दो बना के बोल दिया। वास्तव में धागा और कपड़ा एक ही चीज है। धागा ही रूपांतरित होकर कपड़ा के रूप में दिख रहा है। तो जो भी कपड़ा है वो धागे पर आश्रित है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो शून्य से तो वस्त्र नहीं बनेगा, धागे से बनेगा, इसलिए शून्य से कुछ नहीं होता। तो ये भी एक कारण बता दिया कि कार्य वस्तु में कारण वस्तु उपलब्ध होती है, दिखती है सामने। तो घट का मिट्टी से और वस्त्र का तंतुओं से अभेद है, भिन्नता नहीं है, एक ही चीज है। एवं कार्य कारण अभेदा तथा च कारणे भावो यस्य तथा भूतात् कार्यात् कार्यस्य कारणे भावात् अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वादपि न असद उत्पादक। वही बात है, पर्यायवाची के रूप में शब्दों को खोल दिया। तो इस प्रकार से कार्य में कारण का अभेद होने से, और दूसरी बात कारण में सत्ता है कार्य की। पहले से कार्य छुपा हुआ था कारण में, इस हेतु से कार्य से कारणे भावात्, कार्य के कारण में विद्यमान होने से, अव्यक्त रूप में छिपा हुआ होने से, अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। अभाव से कोई उत्पत्ति नहीं होती। उत्तम ही वेद में भी कह रखी है ये बात। तुच्छेन आभू अभिहितम यदासीत तन्महि न जायते। प्रकृति छोटी सी प्रलय की अवस्था में चुपचाप पड़ी हुई थी, उसी से फिर महातत्व बना। तो कारण से बना, शून्य से नहीं बना। हाँ, शून्य से कुछ नहीं होता। तर्हि इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत्। प्रलय अवस्था में जो प्रकृति थी अव्याकृतम, वो क्रिएशन नहीं थी, वो एटर्नल थी, वो नित्य थी, पहले से पड़ी थी, बिना बनाई, नेचुरल, स्वाभाविक। इसलिए कार्य तो था ही, शून्य नहीं था। फिर एक और छांदोग्य में लिखा है सर्व एव सौम्य इदम अग्रे आसीत्। तो गुरु जी बता रहे अपने शिष्य को कि भाई जब ये जगत उत्पन्न हुआ तो सर्व एव आसीत्, सत्तात्मक प्रकृति थी, उसी से बना जगत, शून्य से नहीं। सर्व एव आसीत्, सत्तात्मक थी। न असतो विद्यते भाव, गीता का श्लोक है। अभाव से कोई वस्तु पैदा नहीं होती, उसमें भी एक बात कही, तो सब यही की तो है, पेलों की तो है, कहाँ से है? सूत्र आप लिखिए 118। कार्य वस्तु में कारण वस्तु
कार्य वस्तु में कारण वस्तु स्पष्ट उपलब्ध होने से कार्य वस्तु में कारण वस्तु स्पष्ट उपलब्ध होने से शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उदाहरण, जैसे वस्त्र में तंतु स्पष्ट दिखते हैं, जैसे वस्त्र में तंतु स्पष्ट दिखते हैं,